कानपुर दक्षिण जिला इकाई द्वारा, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा आप लोगों का? रक्तदान जैसे कि आज कैंप लगाया गया, तो एक ये कल्पना करना, मतलब कोविड काल में जो इतना ऐसा आप देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि 2 महीने से बहुत ही ख़राब समय चल रहा है, जिसमें कि बहुत सारे मौत हुई है, कैजुअल्टी हुई है, बहुत लोगों को कोरोना हुआ। कोरोना काल में लोग बहुत परेशान भी रहे हैं, और ये कल्पना करना कि इस विषम परिस्थिति में कोई ब्लड डोनेट करेगा, रक्तदान करेगा, ये अपने आप में सोचना बहुत बड़ी बात है। और ये सोच सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि उनमें सेवा का भाव होता है। इसी सेवा भाव को लेकर के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने निश्चित किया कि जब चारों तरफ से पूरे प्रदेश से चीज़ आ रही थी कि सब जगह इस समय ब्लड की बहुत किल्लत है, ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड की बहुत परेशानी आ रही है, जिनको ब्लड चाहिए वो मरीजों को ब्लड किसी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा। उस स्थिति में जब हमारे 30 तारीख को केंद्र सरकार को 7 वर्ष पूरा हो रहा था, उसमें हर एक इवेंट पे हम लोग कोई ना कोई सेवा कार्य ही करते हैं। उस सेवा कार्य के क्रम में आज हम लोगों ने एक ब्लड कैंप लगाया, और उस ब्लड कैंप में लगभग मेरे पास से काफ़ी संख्या में 80 के ऊपर ही गया है। हाँ, ऐसे इसी के लगभग करीब यूनिट ब्लड दिया गया। और इसके साथ ही उस ब्लड देने वालों में जो संख्या थी, जो श्रेणी थी, वो हमारे मुस्लिम वर्ग भी था, हमारा सिख वर्ग भी था, अन्य कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो वर्ग यहाँ पर ब्लड देने स्वेच्छा से ना आया हो। बहुत बहुत हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। इस कोरोना काल में उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे, हमारे जिले कानपुर दक्षिण जिले के आह्वान पर सब लोग ब्लड देने आए, और बहुत ही विधिवत अच्छे से संपन्न हुआ है आज का हमारा ब्लड डोनेशन कैंप। और ये ब्लड डोनेशन कैंप जो ब्लड आया है वो हमारा कहीं ना कहीं कई लोगों की ज़िंदगी बचाएगा। इस तरह से बहुत बड़ा अच्छा नेक काम किया है, और नेक काम करने में सबसे बड़ी भूमिका हमारी जो रक्तदाताओं की उनकी है, क्योंकि उनमें ये भावना आना और कोरोना काल में घर से बाहर निकल के आना बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी सेवा है जो कि हमारे कार्यकर्ताओं ने दी। उन कार्यकर्ताओं को और हमारे इसको संयोजक हमने शिवराम सिंह जी को बनाया था अपने ज़िले का, तो सबने मिल करके हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के ज़िले के मंडल के सब लोगों ने मिलकर इसको सफल बनाया। मैं इसके माध्यम से सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। दीदी, एक छोटी सी बात पूछना चाहेंगे हम कि जैसे कोरोना काल रहा, 40% कानपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव लोग थे। उस स्थिति में चूँकि आपकी सरकार है केंद्र में, राज्य में, तो किस तरह के निर्देश रहे आप लोगों के ऊपर कि किस तरह से कोरोना को कंट्रोल करना है कानपुर जिले में? इसके विषय में ज़रा कुछ प्रकाश डालिए। अब जिस समय कोरोना शुरुआत हुआ, पीक पे गया, फिर इसके बाद कम हुआ, उस बीच तो जैसे ही आया था अचानक ही आया। हम लोग जैसे कहते हैं कि कोई तूफान आ जाए उसको संभलने का मौका भी ना मिले, ऐसे इस तरह से उसका आगाज़ हुआ हमारे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में। और हमारे उसमें शामिल था, हमारे कानपुर नंबर 1 पे ही था। तो जिस तरह से आया तो अचानक आई हुई परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो उनसे हो सकता था, जैसे डिमांड आ रही थी पूरे ज़िले में लोगों से आ रही थी, कोई ऑक्सीजन मांग रहा था, कोई एडमिशन के लिए कह रहा था, कोई जांच के लिए कह रहा था, तो सभी कार्यकर्ताओं ने बिना देखे, बिना किसी चीज़ का इंतजार किए, अपने स्तर से, स्वयं के स्तर से सभी कार्यकर्ता कुछ न कुछ काम करते रहे। ऑक्सीजन भी दिया जहाँ तक हो सका, ये तो नहीं कह सकते सबको दे पाए, लेकिन जहाँ जितना दे पाए ऑक्सीजन भी देते रहे, एडमिशन भी कराते रहे। इसके अलावा वैक्सीनेशन का जो चल रहा था क्रम उसको भी करते रहे। इस तरह से बहुत सारी तरह जो था उससे सेवा की। दीदी, क्या आपके इकाई में या कार्यकर्ताओं में इस कोरोना काल के संकट में बहुत सारी लोगों की सहायता कर रहे थे अगर आपके कार्यकर्ता, तो उनमें क्या कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव भी हुए? क्या उस तरह के कई सारे ऐसे मामले आप लोगों के सामने आए हैं? नहीं, कोरोना पॉजिटिव बिल्कुल निश्चित रूप से हुए हैं।
और उसमें से कई हमारे कार्यकर्ता पॉजिटिव है। कार्यकर्ताओं के अलावा उनके परिजन भी इससे प्रभावित हुए हैं, और कुछ तो ऐसे हुए, कुछ हमारी जैसे हमारी यही पास में निराला नगर मंडल के एक बूथ अध्यक्ष बिल्कुल स्वस्थ में 38-40 साल का रहा होगा, वो हमारे डॉक्टर SP पांडे जी थे, बहुत ही हेल्दी, बहुत अच्छे, वो इसी से गुजर गए, नहीं रहे। इस तरह से कई लोग परिजन भी इससे प्रभावित होकर के कई लोग गए, उनका बहुत अफसोस है।